जय हिंद साथियों, मैं हूं सुमित राणा। स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी खबर है कि हम तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक का रिव्यू करेंगे जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। यह बुक बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी बहुत ही उत्तम प्रवृत्ति का है, उत्तम क्वालिटी का है। तो दोस्तों, इसके लेक्चर आपको 14 तारीख से देखने को मिल जाएंगे, यानी 14 अगस्त से हम इसकी स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसकी इसकी जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है वो है आपकी इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एडमिनिस्ट्रेशन चार्टर एक्ट एक्सपेंशन पॉलिसी कॉलोनियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ब्रिटिश इंडिया की किस प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो आपकी ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी थी वो किस किस टाइप की थी, वो पहले चैप्टर में हम जो यूनिट 1 है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरा चैप्टर इसका जो होगा एजुकेशन के बारे में है कि कंपनी के टाइम में यानी कंपनी के रूल में किस प्रकार की एजुकेशन थी, और ब्रिटिश गवर्नर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, रिफॉर्म्स जो डलहौजी और बेंटिक ने किए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा ये आपका हो गया। तीसरा पार्ट आपका आएगा तो ब्रिटिश रूल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में किस तरह का ब्रिटिश रूल था उसके बारे में है। और चौथा जो आपका चैप्टर है यूनिट सेकंड का वो आपका 1857 की क्रांति के बारे में है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यूनिट थर्ड जब आएगी तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, जो ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि किस प्रकार के सोशियो रिलीजियस चेंजेस आए और उनमें किस प्रकार के रिफॉर्म्स हुए। चैप्टर नंबर 6 जब देखेंगे तो चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन तो जब 1857 की क्रांति हो गई थी उसके बाद किस प्रकार के चेंजेस आए एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। फिर जब आगे आएंगे यूनिट 4 में तो इसमें 3 चैप्टर वेरी करेंगे। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट्स गांधीन पीरियड, पहला फर्स्ट पेज में हो जब मॉडरेट्स थे, दूसरा आपका जब गांधी जी का अराइवल हो गया इंडिया में उसके बारे में। ठीक है, यूनिट 5 में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया का आफ्टर मतलब आज़ादी के बाद किस प्रकार की सोशो इकोनॉमिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस थी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जब यूनिट 6 की ओर बढ़ेंगे तो रेनेसा, और ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको रेनेसा यानी कि जो हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण, अमेरिकन वॉर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रेरियन रेवोल्यूशन, और राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, और आपका ग्रोथ ऑफ एशियन नेशन, और यूएनए और कोल्ड वॉर्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कंटेंट्स है इस बुक का, पहले हमें मॉडर्न इंडिया पढ़नी है मतलब भारत का इतिहास, और दूसरे में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर है, बहुत ही अच्छी बुक है, बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। हम आपसे इसकी चर्चा करेंगे। इसका पहला लेक्चर कल अपलोड हो जाएगा 14 तारीख को। ठीक है, 14 अगस्त को इसका पहला लेक्चर अपलोड होगा जिसमें हम पहले चैप्टर में यूनिट 1 का पहला चैप्टर इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका जो लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे अनुरोध रहता है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।